नमो नमः। प्यारे बच्चों, हमने अपनी जो 7th क्लास है उसका संस्कृत की पाठ्य पुस्तक का फर्स्ट चैप्टर कर लिया था। आज हम सेकंड चैप्टर है जो हमारा द्वितीय पाठ है दुर्बुद्धि विनश्यति, इसके बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले हमने सुभाषितानि पाठ को कर लिया था। आई होप आपको वो समझ में आ गया होगा। तो आज हम अपने द्वितीय पाठ की शुरुआत करते हैं। हम अपना पाठ शुरू करते हैं। दुर्बुद्धि विनश्यति यानी दुर्बुद्धि बुरी बुद्धि वाला, विनश्यति विनष्ट हो जाता है यानी बुरी बुद्धि वाला खत्म हो जाता है या नष्ट हो जाता है। आगे देखिए, अस्ति है मगध देशे, मगध देश में फूलो उत्पल नाम है यानी फूलो उत्पल नाम का शहर एक तालाब है। मगध देश में फूलो उत्पल नाम का एक तालाब था। देखिए, तत्र वहाँ वहीं पर संकट विकटौ हंसौ निवसत, वहाँ पर तत्र वहाँ पर संकट और विकट नाम के दो हंस निवसत निवास करते थे या रहते थे। कंबुग्रीव नाम का तयो उनका मित्र एक है, कुरुम एक कछुआ, अपि भी तत्र एव प्रतिवस्ति समय, वह एक कछुआ भी वहीं पर रहता था। यानी कंबुग्रीव नाम का एक जो मित्र कछुआ है वह भी वहीं पर रहता था। अथ एकदा एक बार, धीवरा एक मछुआरा, तत्र वहाँ आगच्छन आया, वहाँ पर एक बार मछुआरा वहाँ आया। ते एक अकथियन, वे बोले, ते यानी वे बोले, वयम स्वः हम सब कल मत्स्य कुर्मादीन यानी मछलियों तथा कछुओं को, मत्स्य मछलियाँ, कुर्म कछुआ आदियों को मारिष्याम मारेंगे। जो क्या कह रहे थे, जो वहाँ पर जो मछुआरे आए थे वे क्या कह रहे थे, ते कथन, वे सब क्या कह रहे थे, कल हम सभी मछलियों और कछुओं को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुरुम अवदत्, यह सुनकर श्रुत्वा सुनकर कुरुम कछुआ अवदत् बोला, मित्रे हे मित्र, त्रो किम क्या। देखिए, युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता, किम क्या, तुम दोनों के द्वारा धीवराणम मछुआरों से वार्ता श्रुता, वह मछुआरों की बातचीत सुनी गई। जो कछुआ है वो अपने मित्रों से कह रहा है कि क्या तुम दोनों ने मछुआरों के द्वारा बातचीत सुनी गई है। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूं। अधुना अब किम क्या अहम मैं करोमि करूं, अब मैं क्या करूं। हंसौ अवदताम, हंसु यहाँ पर दो हंस हैं तो हंसौ अवदताम वे दोनों बोले, प्रातः सुबह, यद उचितम तत्कर्तव्यम, जो उन्होंने क्या कहा, सुबह जो ठीक हो उसे किया जाना चाहिए। उचित तत्कर्तव्यम यानी जो उचित हो, ठीक हो, उसी को किया जाना चाहिए। आगे देखिए, कुरुम अवदत्, जो कछुआ था वो बोला, मैं एवं बोला ऐसा मत करो। तद यथा अहम वैसा करो। अन्यम हद्यम जिससे कि मैं किसी, गच्छामि तथा कुरुम तम किसी अन्य तालाब को जा सकूं। क्या कह रहा है कछुआ, ये ऐसा करो जिससे मैं किसी अन्य हरदिम तालाब गच्छामि जा सकूं।
हंसौ, यहाँ देखिए हंसौ, दोनों हंस अवदताम बोले। आवाम किम करवाओ, हम क्या करें। कुरुम अवदत, कछुआ बोला। अहम मैं, युवाभ्याम तुम दोनों, शह के साथ, आकाश मार्गेण आकाश मार्ग से, अन्यत्र गंतुम इच्छामि किसी अन्य तालाब में जाना चाहता हूँ। अन्यत्र गंतुम इच्छामि किसी अन्य तालाब में जाना चाहता हूँ। देखिए जो ये मत्स्य कुर्मादीन है वो किन शब्दों से मिलकर बना है। मत्स्य कुरुम है प्लस आदीन। नेक्स्ट है मयम यानी माँ प्लस एवं। यथा अहम, यथा प्लस अहम। अगला पैराग्राफ देखिए ये चित्र भी दे रखा, आप यहाँ से भी समझ सकते हैं। ये दो हंस है, एक का नाम संकटक, एक का नाम विकट है। ये कछुआ है, ये जो है जो मछुआरे हैं। ये किनको, ये मछलियाँ ये किनको मारने आए थे, मछली और कछुओं को, इन सबको मारने के लिए आए थे। आगे देखिए क्या कहते हैं। हंसो अवदताम, दोनों हंस बोले। अत्र कै उपाय, इसके लिए क्या उपाय है। अत्र कै क्या, ये कौन उपाय है। कच्छपः वदति, कछुआ बोला। युवाम काष्ठदंडम, यहाँ पर क्या है, एकम। युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धार्यताम। कछुआ क्या कह रहा है, युवाम का अर्थ होता तुम दोनों। काष्ठदंडम यानी लकड़ी के एक डंडे को, एकम एक डंडे को, चंचवा अपनी चोंच में, धार्यताम पकड़ लो या धारण कर लो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंबे यूयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि। अहम मैं, काष्ठदंड मध्य यानी लकड़ी का जो डंडा है उसके बीच में लटक कर, अवलंबे लटक कर, यूयो दोनों के, पक्ष बलेन पंखों के बल से, सुखेन सुख से, गमेश्या में जाऊंगा। यानी जो मैं लकड़ी के डंडे के बीच में लटक कर, तुम दोनों के पंखों के बल से सुख से जाऊंगा। हंसो एकथ्यताम, दोनों हंस बोले। संभवती ऐसा उपाय, संभवती क्या है, यह उपाय संभव है। क्या यह तरीका हो सकता है, उपाय तरीका हो सकता है। किंतु अत्र यहाँ एक उपायोऽपि वर्तते, किंतु इसमें एक हानि भी हो सकती है। अपायो अपि का अर्थ है हानि। आगे देखिए, आवाभ्याम नियमानं त्वाम अवलोक्य जनाः किंचिद वदिष्यन्ति एव। यानी कि हमारे द्वारा तुमको ले जाते हुए देखकर जना लोग किंचित वदिष्यन्ति एव, कुछ बोलेंगे ही। यानी हमारे द्वारा तुमको ले जाते हुए लोग कुछ तो बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तर दास्यामि, यदि तुम उत्तर दो, तदा तब, तो मरणम निश्चितम, तो तुम्हारा मरना निश्चित है। यदि तुम उत्तर दोगे तो तुम्हारा मरना निश्चित है। तदा तब, ये हो गया। अतः त्वम अत्र एव वश, अतः तुम यहीं पर ही रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्ध क्रुम अवदत्, इस बात को सुनकर, जो ये है तत् श्रुत्वा, इसको सुनकर क्रोधित हुआ, क्रूम अवदत् कछुआ बोला। किम अहम मूर्ख,
क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिद अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम, मैं, यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ, वदामि कहता हूँ, तथा तुम, और युवाम कुरुत तुम दोनों वैसा ही करो। अगला पैराग्राफ देखिए। एवं काष्ठदंडे लम्मानं कुरुम पोरा अपशयन, ऐसा लकड़ी के डंडे के बीच में लटकते हुए कछुए को पोरा अपशयन किसने देखा? ग्वालों ने देखा। पश्चात अधावन अवदन च है हो, उनके पीछे दौड़ते हुए बोला, और बड़ी हैरानी है। महदा आश्चर्यम हंसाभ्याम शह कुर्मा अपि उड्यते, हंसों के साथ कुर्मापि कछुआ भी उड्यते उड़ रहा है। कश्चित वदति, कोई बोला, कश्चित कोई वदति बोला, यद्य अहम कुरुमे कथम अपि निपतति तथा अत्र एव पक्तव्या खादिष्यामि, यदि वह कछुआ किसी तरह गिर जाए। कश्चित वदमी, कोई बोला, यद्य अहम कुरुम, यदि वह कुरु में कछुआ कथम अपि निपतति, किसी तरह गिर जाए, तदा तब अत्र एव पक्तव्या खादिष्यामि, तो यही पकाकर खाऊंगा। अत्र एव यही पक्तव्या पकाकर खादिष्यामि खाऊंगा। अप्रहवदत, दूसरा बोला, सरसतीरे दग्धवा खादिष्यामि, तालाब के किनारे जलाकर खाऊंगा। सरस तीरे, तालाब के किनारे खाऊंगा। अन्य, कोई अन्य बोला, अकथित बोला, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति, घर ले जाकर खाऊंगा। गृहं, घर, नीत्वा ले जाकर भक्षिष्यामि खाऊंगा। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा, यह सब सुनकर कछुआ कुरु में कछुआ क्रुद्ध जाते क्रोधित होकर हो गया। मित्राभ्याम तत्तम वचनम विस्मृत्य स अवदत्, मित्रों के द्वारा दिए गए वचन को भूल कर बोला। मित्रेभ्याम दत्त वचन, दिए हुए वचन को विस्मृत्य भूल कर अवदत्, वह बोला, यूयं भस्म खादत, तुम राख खाओ। तक्षण में कुरुम दंडात भूमो पतितः, उसी क्षण कछुआ डंडे से भूमि पर गिर गया। पोरई शह मारित, ग्वालों के द्वारा वह मारा गया। अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है। क्या कहा गया है? सुहद्याम हित कामनाम वाक्यम यो न अभिनंदित, यानी जो मित्रों और कल्याण की इच्छा रखने वाले हितैषियों के वाक्य का प्रसन्नतापूर्वक स्वागत नहीं करता, न अभिनंदति, स्वागत नहीं करता, श कुरुम, वह कछुआ, इव दुर्बुद्धि, यानी वह दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान, काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति, लकड़ी से गिरकर विनष्ट हो जाता है। क्या कहा है इसे? अतः उक्तम, इसलिए कहा गया है, जो मित्रों और कल्याण हित कामना यानी कल्याण की इच्छा रखने वाले वाक्य को न अभिनंदित, प्रसन्नतापूर्वक स्वागत नहीं करता, श कुरुम इव दुर्बुद्धि, वह
दुष्ट बुद्धि वाले कछुए के समान काष्ठाई लकड़ी से गिरकर भ्रष्टो विनश्यति नष्ट हो जाता है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। इनके आप यहाँ से शब्दार्थ देख सकते हैं। शरह तालाब, कुरुम कछुआ या कछुआ, प्रतिवस्ती सम रहता था, धीवरा मछुआरे, मत्स्य कुर्मादीन यानी मत्स्य मछली, कुर्मादीन कछुए आदि को। ये देखिए इसमें मारी श्याम मारेंगे, मेवम माँ प्लस एवं ऐसा नहीं, हृदयम तालाब को, धार्यताम धारण करें, पक्ष बलेन पंखों के बल से, अपाय हानि नियमानम ले जाते हुए, अवलोक्य देखकर, लंबमानम लटकते हुए को, उड़ियते उड़ रहा है, विसमृत भूल कर, भस्म राख, वो कह रहा था ना छू में तुम राख खाओ तो भस्म राख, सुहृदयम मित्रों को, हित कामनाम कल्याण की इच्छा रखने वाले को, अभिनिंदती प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करता है या करती है, दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि वाला। आई होप आपको अब ये सब समझ में आ गया होगा। आप फिर से रिवाइज करके देखना, अच्छे से हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, धन्यवाद।